कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। आज हम देख रहे हैं कि वेद क्या होते हैं, इसका वर्णन। मानवता का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिविलेज, विशेष अधिकार, वो है वेद की प्राप्ति या वेदों का अध्ययन कर पाना। कहीं भी पशु या अन्य कोई भी जीवों को आप देखेंगे नहीं, ये प्रिविलेज उनको प्राप्त हुआ है। तो आज हम इस श्लोक के द्वारा भगवद गीता 3:15 देखेंगे कि वेदों का अनन्य साधारण महत्व हमारे जीवन में क्या है, वेद होते क्या हैं, उनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे डिटेल्स हम देखेंगे। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, भगवान कह रहे हैं कि कर्म जो है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको क्या कहते हैं, कर्म। ये कहां से आता है, ब्रह्म से। ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, अक्षर यानी भगवान स्वयं, इनसे आते हैं वेद। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, जब हम अपने विहित कर्तव्य को ठीक से करते हैं तो हम यज्ञ संपन्न कराते हैं। जैसे कोई माता अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करती है, कोई शिक्षक अपने छात्रों को अच्छा पढ़ाता है, कोई बालक अपने माता पिता का आदर करता है या उनसे प्रेम करता है, तो वो जो सही कर्म कर रहे हैं उससे क्या संपन्न होता है, यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है जो कृष्ण को संतुष्ट करे। तो इस प्रकार यज्ञ के जो कार्य हैं, एवरी एक्ट कैन बी मेड इनटू अ यज्ञ, अ सेक्रेड डिवाइन पावरफुल एक्सपीरियंस ऑफ कनेक्टिंग विद गॉड। तो इसलिए हर एक कर्म को यज्ञ कैसे बनाया जाए, ये हम वेदों से सीखते हैं। और ये वेद या मानवों ने अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, कैसे योगदान देना चाहिए, ये कहाँ से आता है, अक्षर यानी भगवान से, जो कभी नष्ट नहीं होते। तो आज हम इसको अनपैक करेंगे, इस श्लोक को भगवद गीता के। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। तुम्हाला मराठी येतं? कुणाला मराठी नाही येत? तो वेद यह शब्द का अर्थ है ज्ञान, हर प्रकार का नॉलेज, उसे क्या कहते हैं, वेद। ये वित्त शब्द से आता है। वित्त का अर्थ होता है टू नो, किसी चीज को जानना, उससे बनता है वेद यह शब्द। तो वेदों में हर प्रकार के विषय का ज्ञान है। उसमें समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, घर कैसे निर्माण करने हैं, वास्तुशास्त्र है, और आयुर्वेद है, मेडिसिनल नॉलेज है कि नहीं। उसमें हर प्रकार का केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, हम जो पीसीएम भी पढ़ते रहते हैं वो सारा एजुकेशन उसमें है। और इस प्रकार हर कोटि के प्रकार के ज्ञान का संकलन, उसको क्या कहते हैं, वेद। और इसलिए इसको पढ़ने का या समझने का जो विशेष तरीका है, उसको आज हम पहले देखते हैं।
चार वेदों के नाम बताइए। ऋक, यजुर, साम, अथर्व। ठीक है, तो ऋग्वेद ये क्या है? ऋचाओं का संग्रह है, जिसमें आप पावरफुल इस ब्रह्मांड को चलाने वाले जो भी देवता हैं, अधिष्ठाता व्यक्तित्व है, उनको आप आह्वान कर सकते हो उन ऋचाओं के द्वारा। तो ये क्या करता है? इनविटेशन भेजता है। सोचो, अगर मुझे हेल्थ चाहिए और मुझे सूर्य का आवाहन करना है, मुझे धन चाहिए और कुबेर का आवाहन करना है, मुझे सार्वभौमत्व चाहिए, राज्य चाहिए, इंद्र का आवाहन करना है, और मुझे ज्ञान चाहिए, सरस्वती का आवाहन करना, तो उस डिपार्टमेंट हेड के जो अधिष्ठाता है, उनको कैसे आवाहन किया जाए, वो कौन बताता है? तो अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके यहाँ आता है, तो उसको क्या करना होता है? इवेंट मैनेजमेंट, है कि नहीं? इवेंट मैनेजमेंट मतलब उनका स्वागत कैसे होगा, कहाँ बैठेंगे, क्या उनकी सत्कार होगा, है कि नहीं? वो सारा किस में दिया है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद टेल्स अस अबाउट हाउ टू अरेंज एन इवेंट फॉर द वेलकम एंड प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑफ द डेटी जिसको आप आवाहन कर रहे हैं। तो यजुर्वेद में सब कुछ, यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे करना, वहां से लेके यज्ञ में आहुति कौन सी डालना, बहुत सारा डिटेल में बताया गया है। फिर आता है सामवेद। साम क्या करता है? जो देवता है उनका स्तुति करता है। जैसे हम, कोई पॉलिटिशियन आ गया, हमको चाहिए कि यहाँ के रोड बना के चाहिए साइड से अच्छा सा सीमेंटेड रोड, तो हम क्या कहेंगे उनको कि बस आप ही हो जो ये काम कर सकता है, दूसरे किसी के पास जाने का तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे स्तुति करते हैं ना हम लोग किसी का, तो उसको किस में बताया गया है? उस देवता की स्तुति को सामवेद, ये गायन के रूप में है, और इतने बहुत सुंदर सुंदर इसमें इंटॉक्सिकेटिंग ऐसे स्तुतियां हैं कि वो देवता हाँ ही बोल दे आप जो मांग रहे हो उसके लिए। तो बृहत साम नाम का एक मीटर है सामवेद में, बहुत ही सुंदर है। फिर स्तुति करने के बाद आप क्या करते हो? फिर आप अपना मेन काम, इधर एक साइन मार दो, वो वाला पर्चा सामने रख देते हो कि रोड बन जाए या जो भी है आपको जो चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? टू गेट अ साइन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप विशेष आशीर्वाद की याचना करते हो, या विशेष बिल सैंक्शन करा के लेते हो, पास करा के लेते हो। वो किसमें बताया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ये ऐसे सूक्तों का या ऋचाओं का संग्रह है जो हमें केवल वो श्लोक गाने से हमारे शरीर के रोग को दूर कर सकता है, या हमें धन नहीं है तो धन प्राप्त करा सकता है। तो इस प्रकार, लेट्स नॉट कॉल इट आशीर्वाद, याचना, पेटिशन, वो सही वर्ड है, पेटिशन, वो किसमें दिया है? अथर्ववेद। तो अभी समझ में आया सबको ये वेदों का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? अभी क्या ज्यादा अच्छा है? मुझे अगर कोई चीज संपन्न करानी है, मैं गद्दा मेहनत करूं, प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़िता तेल ही गड़े, मैं बहुत मेहनत कर करके कुछ तो छोटा मोटा चीज प्राप्त करूं जो भला मेरे भले के लिए है कि नहीं वो भी नहीं मालूम मुझे, है क्या? या मैं जो चीज प्राप्त करना चाहता हूं उसका जो सबसे टॉप कंट्रोलर है उसके साथ संपर्क बनाऊं, उसको संतुष्ट करूं अपने धर्म पालन या व्यवहार के द्वारा, और उससे वो चीज सैंक्शन करा के ले लूं। सेम एग्जांपल, यहाँ आपको सीमेंटेड रोड बनाना है, आप और मैं जाके सीमेंट खरीद के लाना और वो सब रोड बनाना और वो सब काम करना, वो ज्यादा अच्छा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला के एक साइन मार लेना जिससे अपने आप रोड बन जाएगा? वो ज्यादा अच्छा है। जो कर्मवादी लोग होते हैं ना,
वो क्या मानते हैं कि हम सब प्रयत्न करें, हम किसी के पास क्यों जाए, आप लोग बड़े ही चापलूसी करने वाले लोग निकले, ऐसे वो मानते हैं। लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि जिस चीज का जो अधिष्ठाता है, जो उसको सैंक्शन करा सकता है, उससे वो करवा लेना, वो बुद्धिमानी है। जैसे आपको हार्ट सर्जरी नहीं आती, अब डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं, अब खुद से आप बोलोगे नहीं अभी मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गया ना, अभी मैं मेडिकल साइंस स्टार्ट से सीखूंगा सब, फिर मैं सारे डिग्रीज कमाऊंगा, फिर मैं एमएस करूंगा, मास्टर इन सर्जरी, हाँ, फिर मैं अपने हार्ट पे आप खुद ही प्रक्रिया करूँ, तो पागल ही बोलेंगे तुमको तो। ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। इसलिए अच्छा क्या होगा कि हम वेद विहित मार्ग पर चल के अपने इच्छाओं को पूर्ण करें। तो वेदों का ज्यादातर जो संकलन किया है जीव के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया है, और वहां एक सिस्टम बताया गया है कि ज्यादा मगजमारी किए बिना, मेहनत किए बिना तुम कैसे आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं कर्म कांड। ये वेदों का बहुत बड़ा सेक्शन है कर्म कांड, और इसीलिए हम देखते हैं कि पुराने जमाने में राजा को पुत्र नहीं हो रहा, या कोई किसी बुरी बीमारी से पीड़ित है, हाँ, तो उसके कारण वो ऐसे नहीं करते थे कि चलो हम मेडिसिन सीख लेते अभी, नहीं, वो यज्ञ संपन्न कराते थे, कोई ब्राह्मणों को बुलाते थे, वो प्रीस्ट्स को मालूम होता था ये सारा सिस्टम, किसको आवाहन करना है, किसका इवेंट मैनेजमेंट अच्छे से देखना है, किसकी कैसे स्तुति करनी है, और फिर उसका यजमान को जिसके ओर से आपने किया उसको कैसे उसका फल प्रदान करना। और इसीलिए ये वेदों का जो सिस्टम था ये बहुत प्रचलित था, क्योंकि इट हैज गॉट द इजीएस्ट वे टू फुलफिल योर डिजायर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे विदाउट साइड इफेक्ट्स, ना कि हमारे आजकल का तरीका जो चल रहा है, जिस तरीके से हम करते जा रहे हैं चीजों को। तो ये कर्मकांड सेक्शन जो है ऑलमोस्ट 99% वेदों का पार्ट जो यही है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि जीव भौतिक जगत में भोग करने के लिए आया है, भक्ति करने के लिए थोड़ी आया है। जीव भौतिक जगत में ज्ञानार्जन के लिए, योग साधना के लिए या इसके लिए नहीं आया है, वो ज्यादातर अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो जैसे होटल में होता है ना मेनू कार्ड, उस पर वही मेनू में रहता है जो पब्लिक डिमांड कर रहा है कि नहीं। अगर सब लोग हेल्दी फूड खिलाना चालू करेंगे तो कभी कभी वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को हेल्दी चाहिए नहीं उनको चाहिए जंक फूड खाने के लिए। तो ये जंक फूड है ये वेदों का कर्मकांड सेक्शन। लोग ज्यादातर इसी में फंसे होते हैं। तो इसके बाद आता है ज्ञान कांड। तो जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करता है वेदों ने दिया हुआ, उसको क्या होता है? 3 इफेक्ट मिलता है। एक है उसका हृदय शुद्ध होता है, या उसमें विरक्ति उत्पन्न होती है भौतिक जगत के प्रति। उसको समझ में आता है कि ये करके ना मजा नहीं आया, या फिर ये सब करके ना संतुष्ट नहीं हुआ मैं। वो कभी ना कभी समझ में आता है, क्योंकि हृदय थोड़ा शुद्ध होता जा रहा है। दूसरा एडवांटेज है कि वो भौतिक इच्छाएं ऐसी पूरी होती है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे हमको मूवमेंट या वेट कैरिंग पसंद नहीं है, तो हमने गाड़ी मैन्युफैक्चर कर दिया, लेकिन आईसी इंजन क्या छोड़ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा है। तो साइड इफेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। लेकिन इनके पास ऐसा सिस्टम है कि तुम वो मूवमेंट या वेट कैरिंग को कम करा सकते हो, पुष्पक विमान जैसा कुछ यूज करके, लेकिन वो कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता। तो नो साइड इफेक्ट्स। और तीसरा बेनिफिट है इसका कि ये सिस्टम फॉलो करने से हमारा सबऑर्डिनेशन जो है, कि अथॉरिटी को स्वीकार करना है, कोई देवता को या किसी श्रेष्ठत्व दूसरे को मानना है। जीव क्या है? खुद को ही डॉन समझता है, इधर मैं ही भगवान हूं। लेकिन वो भावना कम होती है, उसको समझ में आता है कि आई एम नॉट द बॉस, आई एम दास, मैं सर्वेंट हूं, और मैं किसी ना किसी के सामने झुकने से ही मेरा उसमें हित प्राप्त होता है। तो ये जो सबऑर्डिनेशन की भावना है, ये उसको आगे वो भक्ति के दरवाजे तक ले जाके खड़ा करती है कि भगवान महान है, मैं लहान हूं, और मुझे उनके प्रति
विशुद्ध सेवा अर्पण करनी चाहिए। तो ये रूट है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट रूट है वो, है कि नहीं? इसको कहते हैं कर्मकांड। तो इसलिए कर्मकांड जो लोग कर रहे हैं उनको हमें छेड़ना नहीं चाहिए या गलत सिद्ध करने के पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 99.99% पॉपुलेशन के वो अच्छा है उनके हिसाब से, क्योंकि वो भक्ति तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें उसके पीछे नहीं लगना चाहिए, वो भी है कर्मकांड। अभी दूसरा है ज्ञानकांड। तो ये करते करते ना व्यक्ति जो है उसका विरक्ति बढ़ता है हृदय में, शुद्ध होता है हृदय। फिर वो प्रश्न क्या पूछता है, मैं कौन हूं, और ये दुनिया क्या है, और ये सबका प्रयोजन क्या है? ऐसे फिलोसॉफिकल प्रश्न उसके मन में आने लगते हैं। जैसे कभी कभी भूखे पेट भजन ना होए लाला, है ना? तो आदमी का पेट भूखा है तो वो कर्मकांड कर लेता है, पेट भर जाता है अभी और करके वो गतागतम काम कामा लभंते, भगवदगीता बोल रही कि कर्मकांड करो, स्वर्गलोक में जाओ, बहुत भोग विलास करो लंबे समय तक, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुनः मर्त्य लोक में आओ, पुनः कर्मकांड करो, पुनः वापस जाओ, पुनः भोग करो। ऐसे कर कर करके, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बॉम्बे के लोग होते हैं वो लोनावाला जाते हैं वीकेंड्स को, 5 दिन गद्दा मेहनत करते हैं, ऐसे लटक के वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं 2.5 घंटा वगैरह एक टाइम, और फिर 2.5 घंटा उल्टा। तो वो सब करने के बाद उनको पक जाते हो, फिर बोलते चलो अभी हम लोनावाला जाएंगे, फिर उधर जाके वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ऐसा लाइफ रहता है उनका। फिर उधर जाके 2 दिन में सब उड़ा देते हैं, पैसा वैसा सब कुछ। और ऑफ कोर्स उनको कोई सोमरस या अप्सरा नहीं मिलती, कुछ अजीब चीजें मिलती है। वो सब करने के बाद वो क्या करते हैं, वापस क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है कि नहीं, पुनः बॉम्बे में वापस आते हैं वो लोग, वो मगजमारी करने के लिए, अपना जॉब चलाने। तो ये कर्मकांड कर करके आदमी पक जाता है। एक टाइम पे उसको लगता है अरे इसके परे कुछ लाइफ है कि नहीं, मेरा यही करना है क्या जिंदगी भर? तब वो ज्ञान कांड की तरफ मुड़ता है। तब वेद क्या करते हैं, इसमें अलग अलग सेक्शन है, उसको संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसे नाम है। हर एक वेद में क्या होता है, 4 पार्ट होता है उसके इंटरनल। उसमें से संहिता किसके लिए होती है, ब्रह्मचारियों के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज, विजडम, वेदर यू अंडरस्टूड इट और नॉट, बाय हार्ट इट एंड कीप इट विथ यू, ऐसा इसका सिस्टम रहता है। और ब्राह्मण क्या होता है, वो ये कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन कैसा करने का, उसके कल्प बोलते हैं उसको। कल्प मतलब रिचुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कैसे उसको सिस्टम में उतारना है, वो सिखाता है। आरण्य का क्या होता है, ये वानप्रस्थों के लिए, ब्राह्मण जो है गृहस्थों के लिए, ये वानप्रस्थों के लिए। ये सिखाता है कि जो तुमने रिचुअल्स किए या कॉन्सेप्ट धारण किए, उसका डिटैचमेंट में कैसा उपयोग करने का, अभी हाउ टू गेट डिटैच्ड। और फाइनली आता है उपनिषद। ओके, तुम मैटर से डिटैच हो गए, लेकिन तुम्हारा स्पिरिट यानी आध्यात्म स्वरूप जो है वो क्या है, किसके प्रति अटैच होना है तुमको, वो कौन बताता है, उपनिषद। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये इस तरीके से वेदों का अध्ययन करते करते वो परिपूर्ण जीवन प्राप्त करते हैं। तो ये वाला सेक्शन को, उपनिषद को क्या कहते हैं, ज्ञान कांड। तो कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं, उनको लगता है कि ज्ञान के साथ कुश्ती करना, रेसलिंग, ये जीवन का उद्देश्य है। उनको उसमें मजा आता है, संस्कृत पढ़ना और फिर अलग तत्व चिंतन करना कि अरे ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, और फिर उसको शो ऑफ करना ज्ञान को दूसरों को। तो न्याय शास्त्र या तर्क शास्त्र ये सब पढ़ के लोग इतना उल्टा सुल्टा काम करते हैं। आप चाहो तो ना वहां बैठ सकते हो उस कॉर्नर में, ताकि उसका डिस्ट्रैक्शन सबको ना हो। वहां बैठो पास में, गिव हिम अ चेयर, he needs attention, you should give it। या चाहो तो पर्दे के पीछे भी बैठ सकते हो, तो सुनाई भी देगा। तो समझ में आया।
तो ज्ञान कांड का प्रॉब्लम क्या है कि वो दो चीजों में फंसाता है। एक है एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, सब अंदर ही अंदर चल रहा है वो दिमाग के तुम्हारे, उसका मूर्त रूप में कुछ फायदा नहीं है जब तक तुम उसका सेवा में उपयोग ना करो। तो ज्ञानी लोग जनरली कहां मुड़ जाते हैं? तर्क में, न्याय में फंस जाते हैं, उधर से बाहर निकलते नहीं है वो। दूसरा प्रॉब्लम क्या है ज्ञान का, कि वो तुम्हें ऐसा महसूस कराने लगता है कि तुम ही शायद परब्रह्म हो, सुप्रीम हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है ना। बाकी जनता तो मूर्ख है एक नंबर की, वो तो कर्मकांड में फंसी हुई है, भौतिक भोग करने लगी है। तुम तो इच्छाओं के भी परे चले गए, तुम भौतिकता के परे चले गए, तो शायद तुम ही शायद सब कुछ हो। तो यहाँ पे वो फंस सकता है ज्ञान कांड में। कुछ नहीं फंसते, वो ब्रह्मा की उपासना ठीक से करते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी फंसते हैं। फिर इसका एक सेक्शन है ज्ञान कांड का, और उसके बाद जब ज्ञान में कोई पूर्ण विकसित होता है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसको समझ में आता है वासुदेवः सर्वमिति, कृष्ण ही ये सब कुछ है, मैं जो देख रहा हूं, दृश्य अदृश्य जगत सब उनकी ही शक्ति का स्वरूप है। तो वो उपासना कांड की तरफ मुड़ता है। ये क्या होता है? इसमें जीव जो है वो अपने सबऑर्डिनेशन को स्वीकार कर लेता है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए तारे तैसे करे नृत्य। कृष्ण ही बॉस है, हम सब लोग दास है, जो भगवान ने बोला वैसा हमको अपना जीवन को ढालना है अच्छे से। तो ये जो उपासना कांड है, ये कल्मिनेशन है नॉलेज का। ये सबऑर्डिनेशन स्वीकार करना, ये कोई क्या कहेंगे, बुरा काम नहीं है। इस दुनिया में क्या होता है, लोग ऐसा मानते हैं कि इफ आई बिकम सर्वेंट आई एम बिकमिंग बैड, इफ आई बिकम बॉस आई एम बिकमिंग ग्रेट, है कि नहीं जीवन में। तो ब्रह्मा जी ने जब सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने जब रिफ्लेक्शन किया, तो पहले रिफ्लेक्शन में उनको क्या समझ में आया कि मुझे कर्मकांड करना चाहिए। फिर उन्होंने पुनः तपस्या की और पुनः अध्ययन किया वेदों का। फिर दूसरा रियलाइजेशन उनको मिला कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक्चुअली मैटर से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मैं अध्यात्म वस्तु हूं, जड़ वस्तु नहीं हूं। फिर तीसरी बार उन्होंने जब मेडिटेट किया, तो उनको समझ में, अरे ये जो जड़ पदार्थ है और आत्मा है, इन दोनों का स्वामी भगवान है, और ये दोनों का उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए। ये ब्रह्मा जी को जब समझ में आया, तीसरे लेवल का रियलाइजेशन, तब उन्होंने उपासना कांडों के शास्त्रों का रचना किया हमारे लिए। तो आप देखो, ब्रह्मा जी के 4 सर है, हमारा एक ही है, और उनका पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। वो उतना रिफ्लेक्शन करने के बाद 3 बार के बाद उनको सही समझ में आया कि हम लोग सोच रहे कि वेद को हम ऐसे ही समझ लेंगे कोई प्यूरिटी स्टैंडर्ड्स नहीं, कुछ भी कर रहा है हमारा जीवन। तो इसलिए ये वेदों का जो स्वरूप है, वो जिसको समझ में आता है उसको सब सही सही दृश्य दर्शन प्राप्त होता है। तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं, भगवान से वेद आते हैं, वेदों से हमारे विहित कर्म ड्यूटीज आते हैं, और विहित कर्म अच्छे से संपन्न करने से यज्ञ करने का फल मिलता है। और यज्ञ करने का फल क्या है? भगवान की संतुष्टि का फल, कि व्यक्ति अपने अध्यात्म स्वरूप में, अपनी स्वमहिमा में स्थित हो जाता है, बिकम स्पिरिचुअली ग्लोरियस, वो चमकने लगता है, मतलब आध्यात्मिक रूप से। तो यह है वेदों का बिग पिक्चर। इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ऋग्वेद के अंदर ये सब पार्ट आता है, संहिता, ब्राह्मण। ना ना ना, हर एक में, ऋग में 4 पार्ट, यजुर में 4 पार्ट, साम में 4, हर एक में। ठीक है, तो एक अगर पेड़ की तुलना की जाए,
ये फ्रूट्स हैं बाय द वे, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बताना पड़ता है मेरे को मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ लोगों को। ठीक है, तो वेद रूपी जो वृक्ष है उसके मूल है भगवान, श्री भगवान कौन है, उस वेद रूपी वृक्ष के मूल है। और उससे आने वाला जो मेन ट्रंक है वो, और उसकी ब्रांचेस, ये जो कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, ये उनके ब्रांचेस है, मेन तीन ब्रांचेस निकल रहे उसमें से। और इसमें फूल लगते हैं पहले। वो फूल क्या है, फ्लावर्स, वो धर्म, अर्थ और काम है। या मीमां पुष्पिताम वाचम, जो भगवद्गीता बोलती है ना कि पीपल फॉल फॉर द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। पुष्पिताम वाचम क्या है कि ऐसा एडवर्टाइज करो किसी चीज को कि व्यक्ति को लगे कि यही सब कुछ है जीवन का। ऐसे वर्ड्स ऐसे रहते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा वो कैडबरी का एडवर्टाइजमेंट होता, वो लड़का सिक्सर मारता है, उसकी गर्लफ्रेंड ऐसे कैडबरी हाथ में लेके डांस करते हुए अंदर आती है, फिर उसको वो गले मिलती है और उसके मुंह में कैडबरी डालती है, फिर उसके नीचे क्या आता है टाइटल, क्या स्वाद है जिंदगी। दिस इज कॉल्ड पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी वर्ड्स। वो पता नहीं कौन से गाय के बीफ का बनाया हुआ है वो कैडबरी, और उसका कितने दिन से सड़ाया होगा वो चॉकलेट उसको ये करने के लिए, और उसमें इतना शुगर है, वो कितना अनहेल्दी है शरीर के लिए, वो सब कोई भी कुछ नहीं देख रहा, वो सब ढक गया किसके अंडर, क्या स्वाद है जिंदगी। अरे हाउ द हेल दैट कैडबरी बिकम्स द स्वाद ऑफ जिंदगी। लेकिन बोलने का ऐसा कि आदमी एकदम भौचक्का रह जाएगा। और ये लोग गुस्सा है, जैसे वो बीमा वाले लोग बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। दिस इज कॉल्ड पुष्पितम वाचम। जीवन के साथ में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तुम्हारा किस्त भरवा कर लेते हैं, जीवन के बाद भी एक्सक्यूजेस निकालते कैसा नहीं देने का तुमको बीमा उसका। दैट इज कॉल्ड बीमा बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस। लेकिन बोलने के लिए कैसे बोल रहे हो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। वाह, किसको उल्लू बना रहे तुम। तो इसलिए इसको बोलते हैं पुष्पिताम वाचम, फ्लावर्स। These are all flowers. Flowers are very good to look at, but they don't taste nice. खाने जाओ तो समझ में आता है कि कुछ तो अजीब ही टेस्ट है इसका, तो कहा नहीं जा सकता इसको, है कि नहीं। तो इसलिए धर्म अर्थ काम, ये जो वेदों के 3 उद्देश्य है, चौथा है और 5वां भी है, वो देखेंगे आगे। ये इसको फ्लावर बोला गया इस ट्री का। तो फिर इसमें मोक्ष के जो साधन हैं, जैसे उपनिषद और वेदांत सूत्र है, इसको कहा गया है अनराइपन्ड फ्रूट, कच्चा आम, अनराइपन्ड, अपक्व फल। ये वेदों का, ये भी मिलता है इसमें, वेद रूपी वृक्ष में ये सब भी मिलेगा तुमको। तो कुछ वो कच्चा आम खाने में और उसका वो दांत में सेंसेशन आता है ना, वो वाला वो करने में उसमें आनंद लेते रहते। आंबट शौकीन म्हणतात त्याला मराठीमध्ये। तो उसको उसमें रसा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद वो लोग ऐसा आवाज भी निकाला करके, वो उसको टेस्ट आ गया तो करके। स्पेशली लेडीज आर वेरी गुड एट दैट, मेन आर नॉट सो मच खट्टा वट्टा। मैंने मम्मी को देखा, मैंने बहनों को देखा, सारे करते हुए सब काम। तो ये हो गया अपक्व फल, उसको टेस्ट करने में लोग एकदम मजा ले रहे हो। तो ये ज्ञानी जन जो है, मायावादी है, तो वो सारे कैसे हैं, ये इसको टेस्ट करने में लगे रहते। और फिर आता है प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान, ये पंचम फल है वेदों का। भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए वेदों का, वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य, कृष्ण बोल रहे सारे वेदों से मेरे को जानना है। या कृष्ण कहते हैं कि fear of knowledge is the beginning of wisdom, but love of God, fear of God is beginning of wisdom, love of God is culmination of wisdom. तो अगर बुद्धिमान है कोई व्यक्ति तो भगवान से डरता है, लेकिन वो उसकी शुरुआत है बुद्धिमत्ता की।
लेकिन भगवान से प्रेम करना ये बुद्धिमत्ता का चरम सीमा है। फर्स्ट क्लास, समझ गया हो, रियली ही हैज बिकम वाइज, है कि नहीं? तो ये जो प्रेम है ये कहाँ मिलेगा हमको? ये मिलेगा श्रीमद् भागवतम में। इसको बोलते हैं राइपन्ड फ्रूट ऑफ वैदिक नॉलेज। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम फलम मतलब पूरा राइप हो गया वो, और ऐसा फल है कि जिसमें छिलका नहीं, गुठली नहीं। कैसा मजा आएगा खाने को अगर आपको कोई आम दे दे और उसमें छिलका नहीं है, पका हुआ आम है फर्स्ट क्लास और गुठली नहीं है, सिर्फ पीना है। पिबत भागवतम, वो च्यू करने के लिए बोल नहीं रहे, चबाओ नहीं बोल रहे वो, भागवतम बोल पिबत भागवतम, उसको पियो। कहां से पियो? कानों से पियो, मुंह से नहीं। कान से पीना है भागवत को। और रसमालयम, सारे रसों का भंडार है भागवत। तुम जो भी रस ढूंढ रहे हो ना लाइफ में, वो सब तुमको इधर मिल जाएंगे। तो ऐसे हमको रसिक बनने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। तो समझ गया आ गया ये वैदिक ट्री ऑफ नॉलेज क्या है ये? तो इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के पीछे हमें उतना ही लगना चाहिए जितना भक्ति के लिए अनुकूल है, प्रेम के लिए अनुकूल है। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थ महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन वो सबऑर्डिनेट है, जो मेन गोल है उसके लिए प्राप्त करना है। ये समझ में आया पॉइंट सबको? तो ये हुआ सेकंड डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। बहुत मैंने अभी जो आपको समझाया ना, ये कितने सारे भारत के सनातन धर्मी, बहुत सारे वेद वेद करने वाले, संस्कृत करने वाले लोगों को ये सिंपल चीज नहीं मालूम है। हाँ, वो अभी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं वेदों के किसी ना किसी ब्रांच या पत्ते के अंदर या फूल के अंदर या अपक्व फल के अंदर अटके हुए। ठीक है, तो अभी अगला पॉइंट है वेदों का जो ग्रहण करने का तरीका है वेदों को, उसको 3 रेवलेशंस यानी प्रकट रूप से दिया जाता है। एक है, उसको कहते हैं श्रुति। श्रुति वो भाग है वेदों का जो केवल हियरिंग, सुनने के माध्यम से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को दिया जाता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। और इसमें आते हैं 4 वेद और 108 उपनिषद फॉर एग्जाम्पल। ये श्रुति का पार्ट क्या करते हैं? ये हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है गुरु के, अपने गुरु से सुनकर, और वही दिव्य ज्ञान वो अपने शिष्यों को प्रदान करता है उनको सुनाकर। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? श्रुति, दैट विच इज हर्ड एंड अंडरस्टूड। अभी बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इतने बुद्धिमान है कि वो एक बार सुनने के बाद समझ जाते हो, है कि नहीं? जैसे किसी बच्चे को बोलो इधर से कूदने का नहीं, टांग टूट सकता है, वो कूद के देखता है, टांग तोड़ लेता है, फिर वो हाँ बराबर बोला था इसने। तो ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं, है कि नहीं? तो सुनने से समझ में आने वाला व्यक्ति को सबसे फर्स्ट क्लास माना गया है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग फर्स्ट क्लास नहीं होते, उनको अनुभव करके देखना रहता है वो चीज का, फिर उनको आगे हाँ बराबर बोला था, है कि नहीं? तो श्रुति के बाद आता है न्याय। ये क्या करता है? ये श्रुति के पीछे का लॉजिक समझाता है। वो क्या बोलते हैं? उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। वो क्या करते हैं? तुम सुनो, पहले सुनते सुनते मैं तुमको इसके पीछे का तर्क भी समझाता हूं, तो थोड़ा एलैबोरेट करता हूं कि ऐसा क्यों है। तो कुछ लोगों को रीजनिंग उसके द्वारा, न्याय या तर्क के द्वारा समझ में आ जाता है, फिर बोलते हैं हाँ अभी नहीं करूंगा। जैसे बोलते हैं कि पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट कैसा है, किसी ने बताया नहीं आज तक, क्योंकि वो बताने के लिए बचा ही नहीं ना कि खाने के बाद मर गया वो, बताएगा कैसे? तो इसलिए लॉजिक से समझाया जाता है कि पोटेशियम साइनाइड खाना नहीं होता है। ओके ओके, अभी समझ में आया मेरे को तर्क क्या है। तो श्रुति से नहीं समझ में आता तो तर्क से समझ में आएगा, न्याय से। अभी कुछ लोग होते हैं महान, उनको लॉजिक देने के बाद भी वो समझ में नहीं आता, वो बोलते हैं ऐसा कैसे, मैं खुद करके देखूंगा ये सबका, मेरे को साक्षात्कार अनुभव से ही प्राप्त होता है। तो उनको क्या कहते हैं?
स्मृति ऐसे लोगों के लिए लिखा गया है वेदों का वो पार्ट। स्मृति यानी इतिहास, पुराण और महाभारत, रामायण इत्यादि, इनको क्या कहते हैं? स्मृति। स्मृति ये हमारे कॉन्टेम्पररी सेजेस जो होते हैं, ऋषि मुनि, वो इसको समझकर हमें डाइजेस्टेबल फॉर्म में देते हैं ताकि हम समझ जाए, हमको अनुभव नहीं करना पड़े। जैसे पुरुरवा और उर्वशी की कथा है कि काम वासना से लिप्त होकर क्या वाट लग गया उस व्यक्ति का, है कि नहीं? या अजामिल की कथा है, पापाचरण करने के बाद भी एक हरिनाम लेने से कितना बच गया हो, है कि नहीं? तो स्मृति क्या करती है कि वो हिस्ट्रीज अबाउट रियलाइज्ड सोल्स, साक्षात्कारी पुरुषों के इतिहास से हमें ज्ञान प्रदान करती है, ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं विच वी कैन फॉलो, हम फॉलो कर सकते हैं उस एग्जाम्पल। तो हमको अजामिल बन के देखने की जरूरत नहीं है ना, पाप कर लूंगा पहले, फिर मैं अचानक हरिनाम लूंगा, फिर मेरे को यमदूत और विष्णुदूत संवाद सुनाई देगा मेरे जीवन में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है हमारे लिए, लेकिन इनकेस अगर हमको लग रहा है तो स्मृति कैसे है, वो बहुत ही मधुर तरीके से और स्टोरी फॉर्म में, ऐसे बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट्स फेल बट स्टोरीज सेल। कॉन्सेप्ट समझाने जाओ लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता, उसको स्टोरी सुनाओ तो सब समझ में आता है कि नहीं? जैसे वो हेयर एंड टॉर्टॉइज स्टोरी है, पता है ना? एक खरगोश था और एक कछुआ था, उनका हाँ रेसिंग चालू करा दिया उन्होंने, फिर उसका कंक्लूजन क्या है? उस स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? क्या मॉरल क्या सीखना है उससे हमको? मतलब हमको किसी को कम नहीं समझना चाहिए, हमारे जीवन के एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखने चाहिए, अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए कितना भी स्लो क्यों ना रहे प्रोग्रेस करते रहना चाहिए, है कि नहीं? अभी मैं एक उल्टा कंक्लूजन बताता हूँ तेरे को, इसके बारे में सोच के देख। खरगोश और रैबिट स्टोरी, टॉर्टॉइज स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि हर बार जीवन के उद्देश्य की तरफ दौड़ते रहने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हेल्थ वगैरह संभाल के, थोड़ा सो के, अच्छा का खा के पी के भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। हर बार रेस में भाग लेने की क्या जरूरत है जीवन में? वो उसको रेस करना है, करने दो ना। मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया, मेरा हेल्थ अलाउ नहीं किया तो मैंने मेहनत नहीं किया उस समय, तो पूरा दिन आराम करने का, फिर दूसरे दिन हाँ रेस में अगर लग रहा है तो भाग लेने का, नहीं लग रहा है तो मैं नहीं भाग लेने का। मैं आत्म साक्षात्कारी पुरुष हूँ, मैं ऐसे भाग देखो मैं घुमा रहा हूँ बात को, लेकिन यू सेड इट राइट, एक्चुअली पहला वाला तो सही था वो, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि यू कैन एक्चुअली ट्विस्ट एनीथिंग इन लाइफ, तो इसलिए स्मृति जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्मृति क्या कराते हैं कि तुमको अनुभव नहीं चाहिए बच्चा, तुम दूसरों के अनुभव से सीख लो, उसके जीवन में उसने करके देखा है वो सब चीज, तुम जो करना जिनके लिए वो, तुम क्यों अपने लिए दुख मोल रहे हो फालतू में? तो ये सब स्मृति करवाती है। तो श्रुति का कुछ क्या लोग कुछ कहते हैं कि सब हम सिर्फ श्रुति को मानते हैं, हम न्याय को नहीं मानते हैं, हम स्मृति को नहीं, वो सब इंफीरियर है। इंफीरियर नहीं, वो इसी को परिपूर्ण बना रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कोर्ट में होता है ना, लॉ कोड होता है, बहुत ज्यादा लोगों को लॉ कोड पढ़ के समझ में ही नहीं आता कि वो लैंग्वेज ऐसा खतरनाक रहता है उसका, ये आदमी सो ही जाएगा पूरा। फिर वो लॉ कोड को समझाने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव उसका ये रहता है एक्सप्लेनेशन, वो भी नहीं समझ में आया तो केस स्टडी रहता है कि नहीं? केस स्टडी से लोग समझ सकते हैं कि अरे अच्छा ये सिचुएशन में ऐसा लॉ अप्लाई होता है तो ये ऐसा ही है श्रुति, स्मृति और न्याय। तो श्रुति में क्या आता है? 4 वेद और 108 उपनिषद। न्याय में क्या आता है? वेदांत सूत्र। स्मृति में क्या आता है? इतिहास, पुराण और रामायण महाभारत, वो सब इधर आता है स्मृति। ऐसे ही मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत सारे सेजेस ने दिया हुआ है, वो सब उसमें आता है। ठीक है,
अभी इसके बाद आप सारे वैदिक पंडित बनने वाले हो, क्योंकि आपको सब क्लैरिटी रहने वाला है कि वेद मतलब है क्या एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हैं सब लोग जो चल रहा है वो। तो व्यासदेव कहते हैं, या भागवत भी कहता है कि वेद शास्त्र इतिहासानाम पंचमो वेद उच्यते, कि वेद शास्त्र इतिहास जो है वो क्या है, पंचम वेद। उसको वेद के कैटेगरी में ही डालते हैं, वो श्रुति से इंफीरियर नहीं बोलते हैं स्वयं व्यासदेव। तो इसीलिए हम वो नहीं मानते कि सिर्फ हम श्रुति मानते हैं, हम सब कुछ मानते हैं, क्योंकि वो सब व्यासदेव के द्वारा दिया गया है। तो अभी वैदिक नॉलेज जो है उसको समझने का एक तरीका है, उसको कहते हैं द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैदिक नॉलेज। उसमें आता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब कि रिलेशनशिप्स, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट्स अवर रिलेशनशिप, वो सब समझाता है, उसको क्या कहते हैं, संबंध ज्ञान। इंग्रेडिएंट्स यानी किससे बना है हर चीज, एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, ये कौन समझाएगा, संबंध। अभी संबंध समझने के बाद करना क्या है, कोई प्रोसेस फॉलो करना है इसको उजागर करने के लिए, उसको कहते हैं अभिधेय। प्रोसेस फॉर एलिवेशन इन लाइफ, जीवन को ऊंचा स्तर तक ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, और ये प्रोसेस फॉलो करने से कुछ मिलेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रयोजन। दैट इज लाइक द सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त होगा। हर जो हम चीज सीखते हैं ना अपने जीवन में, ये 3 कैटेगरी में ही विभाजित किया जा सकता है। तो उदाहरण देता हूं मैं, जब हम कुक बुक पढ़ते हैं, स्वयंपाक कैसा करायचा, तो वो क्या हो गया, संबंध ज्ञान हो गया ना। कड़ची क्या, पलटन क्या, और वो ग्रेन्स क्या होते हैं, सब्जी क्या होती है, फायर क्या होता है, चाकू क्या होता है, वो सब समझ में आ गया। लेकिन कुक बन गया क्या फिर तुम? नहीं, तुमको संबंध ज्ञान समझ में आया। फिर तुमने क्या किया, किचन में एंट्री मार के प्रोसेस चालू किया। कोई एक्सपर्ट है, माता जी अच्छा कुकिंग करते हैं, तो उनके आपने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, अप्रेंटिसशिप ले लिया उनके अंडर। बोला ये सिखा दो हमको कैसे बनाते हैं आप लोग। वो खाजा खाया क्या आप लोगों ने? वो खाजा बनाना माता जी क्या था वो, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी माता तो पागल ही हो गई थी, बोलो हु मेड दिस, हु मेड दिस। मैंने बोला आपको वी हैव, अभी हम लोग एक 10,000 रुपीज अ मंथ वाला क्लासेस चालू करने वाले कुकिंग के ऊपर। तो वी नीड टू लर्न द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के आ जाएगा वो अपने आप, वो प्रोसेस फॉलो करने से फिर अच्छा प्रसाद बनेगा, भगवान को भोग चढ़ेगा, फिर हम उसको आस्वादन करेंगे। वो आस्वादन करने से जो रस मिल रहा है वो क्या है, प्रयोजन, गोल है वो। ये सारा कुकिंग किस लिए किया हमने, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही वेदों में भी है, ये पूरा ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये इंग्रेडिएंट्स है। इधर भगवान है, हम जीव है, आत्मा है, और प्रकृति है, भौतिक जगत है। ये इंग्रेडिएंट्स में परस्पर संबंध क्या है वो क्लियरली समझ में आना चाहिए पहले। फिर ये संबंध समझ में आने के बाद एक प्रोसेस फॉलो करनी है, उसको कहते हैं भक्तिमय सेवा। वो प्रोसेस फॉलो करने से प्रेम प्रयोजन, यानी भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है वो वृद्धिंगत होगा। भगवान और हमारा जो सतत आदान प्रदान है प्रेम का, वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये वेदों का स्ट्रक्चर है। इसको नहीं समझा किसी ने तो वेद ढंग से नहीं समझ सकता। और इसको मॉडर्न साइंस में, हमारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थियरी, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। आपने सुना ये आपके स्कूल में? यानी व्हाट साइंटिस्ट कॉल एज साइंटिफिक प्रोसेस, जो किस पर आधारित है, थियरी, एक्सपेरिमेंट करके देखो एंड कंक्लूजन लेके आओ। ये वही चीज यहां साइंटिफिकली वेद करवा रहे हैं हमसे।
वो भी वही बोल रहे हैं कि हमारा भी साइंटिफिक प्रोसेस है ये, उसमें तुम संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान अच्छे से समझकर पालन करो तो तुमको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये सारा चीज खुलकर प्रकट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए हमें ये 3 तत्व ढंग से समझने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जो भी था उसके 3 ब्रांचेस थे, वो एक ये जो कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। यूके मतलब उपासना कांड। हम उरली कांचन में रह रहे हैं। नायगांव वाले शायद वो नेति नेति प्रोसेस वाले हो। नाय 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 मतलब नेति नेति वाले लोग हैं। हम यूके वाले लोग हैं। इन्विटेशन टू डेमिगॉड्स या स्तुति ऑफ डेमिगॉड्स से मतलब भगवान के बारे में भी भगवान भी है उसमें, लेकिन दे ट्रीट भगवान एज वन मोर सप्लायर। जैसे कोई दुकानदार के पास जाते हैं ना हम लोग, फॉर द वेदास इज लाइक अ बिग मॉल। तो आपको क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, उसके पास जाओ, सूर्य के पास। आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए या उसके पास जाओ। धन चाहिए, तुमको क्या चाहिए? सुंदर पत्नी चाहिए, तुम उसके पास जाओ। तो ऐसे वो शॉपिंग मॉल है वो कर्मकांड। और उसमें विष्णु भी एक सप्लायर है वो। दे ट्रीट हिम आल्सो लाइक दैट समटाइम्स। जो सत्यनारायण की पूजा सुना है क्या आपने? वो टिपिकल एग्जांपल है उसका। सत्यनारायण पूजा केल्याचं क्या है? फलश्रुति। हाँ, पढ़ के देखो तो समझ में आएगा मैं क्या बोलूं। ब्रह्मा जी को 3 बार मैंने जन सुना कि वो अभी थर्ड टाइम उनको थर्ड टाइम में भगवान ने नहीं, वो उनके तपस्या और सिंसियरिटी को देखकर भगवान ने रिवील किया उनको, लेकिन उनको खुद समझ में आया वो थर्ड गो में वेद का अर्थ क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम वेद समझने के पीछे लगे हैं, कैसे समझेंगे? अगर गुरु है और वो जो वेद समझे हैं वो समझाते हैं तो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। मैं वाराणसी गया था एक बार, वाराणसी नहीं, हाँ वाराणसी गया। कोई संस्कृत पाठशाला का कोई इतने लोग विद्वान थे ना, पता, लेकिन ये बेसिक क्लियर नहीं उनको। मतलब दे नो सो मच बट दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। तो तब मेरा प्रभुपाद के प्रति ग्रेटिट्यूड बढ़ गया कि अरे हमको ना संस्कृत आता है ना वेद शास्त्री पंडित है हम लोग, लेकिन हमको इतना तो मालूम है कि उपयोग क्या है इसका। कंक्लूजन पे पहुंच गए हम लोग। और कोई? यद गत्वा न निवर्तन्ते। भगवान बोल रहे कि एक बार चले जाओगे तो वापस नहीं आओगे। ये कृष्ण का अश्योरेंस है। उसका एक मुख्य कारण है कि हमारा चित्त पोटेंसी जो था ना, सच्चित आनंद, हम पूर्ण ज्ञानमय है, उसमें एक फीचर मिसिंग था कि भौतिक जगत का अनुभव नहीं था। तो हमने आके अनुभव करके वो चित्त फीचर भी पूरा कर लिया। तो अभी वो उसके बाद वापस आने का मन नहीं करेगा किसी, क्योंकि उस समय सच्चिदानंद स्थिति में हमारे थियोरेटिकली पता था कि मटेरियल वर्ल्ड इज डेंजरस, अनुभव नहीं था। वो तो इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत, इच्छा की हमने इंडिपेंडेंट एंजॉयर बनने की, एंड द्वेष किया भगवान के साथ कि व्हाई इज ही द एंजॉयर, द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, मैं क्यों नहीं। तो ये मुख्य कारण था। तो उससे द्वंद्व और मोह उत्पन्न होता है। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, मोह मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन। सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। फिर वो सर्ग में, क्रिएशन में, इधर मटेरियल वर्ल्ड के आ जाता है जीव। तो वो मुख्य कारण था। अभी इसके वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, डिटेल्स कि किस कारण से वो इच्छा आई या द्वेष आया है या जो भी है,
लेकिन इसेंस वही है। जैसे रावण है, वो भी बड़ी बड़ी साधना करते थे, अभी भगवान से द्वेष करके भगवान को नीचे करने की जो भी उनका है, लेकिन उनको भी इतना जो लेवल पे आदमी पहुंच जाता है, उनको मालूम रहता है कि ये सब चीज काम के नहीं में डायरेक्टली मोक्ष में भगवान के अंदर जो भी है मोक्ष की प्राप्ति करने में इतनी साधना कर रहा हूँ, तो ये खाली इनको बचाने के लिए मुझे इनसे द्वेष है, मैं इतनी बड़ी साधना कर रहा हूँ, जो हायर टेस्ट मिल रहा है मुझे, तो खाली इनको नीचे करने के लिए मैं क्यों करूँ, मैं उनसे ऊपर ही निकल जाऊँ ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा उनके उस टाइम पे उनके क्या हुआ था? रावण या अन्य जो असुर होते हैं, असुर भाव का अर्थ ही यह है कि मुझे सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान है, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करना चाहता, इसी को असुर बोलते हैं। सुर का अर्थ होता है जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है, उसको समझ में आ गया कि सही क्या है गलत क्या है तत्व क्या है, उसको फॉलो करने का मूड है। तो असुरों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें समझ में आने के बाद भी, साक्षात्कार होने के बाद भी वो अपनी प्रवृत्ति को बदलना नहीं चाहते, इसीलिए वो असुर है। एक बार मैंने राधा महाराज को प्रश्न पूछा था पुणे यात्रा, मैंने बोला महाराज कृष्ण ने ऐसा क्या सिस्टम बना के रखा है कि या तो तुम आध्यात्मिक जगत में रहो मेरे से प्रेम करो, नहीं तो भौतिक जगत में जाओ और दुख भोगो, तो इसमें स्वतंत्रता किधर है? प्रश्न समझ में आया क्या? दोनों ऑप्शन में ये तो ये बेस्ट है या तो वर्स्ट है, तो ये नहीं चुनना तो वो चुन ले, तो मतलब ऑप्शन नहीं है ना कुछ स्वतंत्रता क्या है इसमें? महाराज एकदम गंभीर हो गए, वो प्रश्न सुन के बोला, और इतना ही गंभीर चेहरा हो गया उनका कि मेरे को लगा मैंने कुछ तो ऑफेंड कर दिया वो प्रश्न पूछ के, बिकम सो सीरियस, और मेरी तरफ देख के बोले नाउ यू अंडरस्टूड। मैं पूरा, फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट लाइन बोला कि ये जो हम मान रहे हैं ना कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा वो बकवास है, इसलिए पहला ऑप्शन कंपलसरी है, ये हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम प्रेम क्या चीज है जानते नहीं। प्रेम में तुम कितना दूसरे के लिए जीते हो और कितना खुद के लिए नहीं जीते हो, वो उसका अनुभव नहीं है हमें हमारे हृदय में, इसलिए हम ऐसा मान के चल रहे कि भगवान ने जो आयोजन किया हुआ है ये गलत है। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि दैट इज प्योर विच मेक्स मी हैव फुल चॉइस, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि दैट इज प्योर विच मेक्स मी डू परफेक्ट रेसिप्रोकेशन ऑफ प्योर लव। तो सोचने वाला था वो। फिर उसके बाद मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों है कि सब कुछ ज्ञान है, चित पोटेंसी फुल ऑन है जीव का, फिर भी वो भौतिक जगत में आने की इच्छा करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आप पूछ रहे थे ना अभी कि हाउ कैन यू डिजायर लाइक दैट, तुमको सब पता है ना कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, तो क्यों करोगे तुम ऐसा? तो महाराज ने जवाब दिया, बहुत पावरफुल जवाब है, सुने तुम, कि अभी तुम समझ गए क्या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तुमको अभी पता चल गया ना कि भक्ति सही है, कृष्ण सही है, भगवत धाम जाना मेरा गोल है, और भक्तों का संग या हरिनाम मुझे अच्छे से उसको उपयोग करना है। व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? तुम्हारे पास चित पोटेंसी का तो कमी नहीं है, नॉलेज तो फुल है तुम्हारे पास सब चीज का, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? महाराज ने पूछा। मैं भी सोचने लगा, व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट? सब कुछ, हवाएं मेरी, फिजाएं मेरी, मेरे है मौसम, तो क्या सबब है? सूखी है खेतियां मेरी खेती सूखी कैसे रह सकती है अगर सब कुछ फेवरेबल है तो महाराज ने खुद जवाब दिया मेरा कंफ्यूजन देख के, दिस इज कॉल्ड एज कॉजलेस अनविलिंगनेस। अहेतुकी अकारण हम सब सरेंडर करने को तैयार ही नहीं है। ये हमारा ईगो है, ये हमारी मूर्खता है। हमको सब कुछ मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम नहीं करना चाहते, और इसीलिए हम यहां सड़ रहे हैं।
वो सब ज्ञान व्यान होने के बाद भी उसका मुख्य कारण हुई। तो सच पावर, मैंने आज तक इतने मैं बहुत कम प्रश्न पूछा हूँ मेरे गुरु महाराज को, लेकिन एक दो बार जो मैंने पूछा था ना और उसका जो जवाब मिला है मुझे उसके बाद पूरा इज लाइक। एक बार मैंने ये भी प्रश्न पूछा था कि मेरे को ज्यादा प्रश्न पूछने नहीं आते, और लोग कहते हैं कि प्रश्न न पूछना ये मूर्खता का लक्षण है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तुमको, क्लास में तुम गधे हो एक नंबर के, इसलिए तुमको प्रश्न नहीं आते। और मेरे साइड में बैठे चैतन्य चरण प्रभु और ये मुरारी प्रभु और वो सब लोग राधेश्याम प्रभु वगैरह, वो तो इससे प्रश्न पूछते वो लोग क्लास के बाद। मेरे को लगता है यार मेरे को क्यों प्रश्न नहीं आए you know? ऐसा मेरे को हमेशा लगता है मैं मूर्ख हूं एक नंबर का, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को, हर चीज को स्वीकृति देता रहता हूँ मैं। बराबर बोला, क्या गलत क्या था उसमें तो महाराज ने मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछा, जब कोई दूसरा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर सुनने के बारे में तुम्हें ईगरनेस होता है कि नहीं, उत्सुक होता है कि नहीं? हाँ वो तो 100% होता है एकदम। मारा ना, डोंट वरी यू आर इन सेफ बोट मतलब सब सही चल रहा है तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद को प्रश्न नहीं आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनने के लिए उत्सुक रहना, ये क्वालिफिकेशन जरूरी। I think I should make a compilation of all the question answers with Maharaj. It is such a thing, that interaction. तो 3 प्रश्न आपने जो पूछे उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला मैंने ये दोनों। पहला कि इच्छा द्वेष जो है वो चित पोटेंसी में कहां से आया, क्योंकि वो फीचर अनुभव का मिसिंग था, वो अभी आ गया। जैसे हम बच्चे को बोला अग्नि में 8 मत डाल, या फैन को घूमते हुए स्पर्श मत कर, बोला नहीं ऐसा कैसे, मैं करके देखूंगा, तो फिर वो जाके करता, हाथ जल जाता उसका, फिर पिताजी बोलते वापस बार एक बार डाल, नहीं अभी मैं एकदम साक्षात्कारी पुरुष हूँ मेरे को वापस नहीं कर रहा है सब काम। तो ऐसा ही हमारा हालत है। कृष्ण ने बोला था मटेरियल वर्ल्ड में मत जा, हम लोग बोला ऐसा कैसे, अनुभव करके देखना, फिर बोला जाओ। तो इतना सारा भुगतने के बाद जब वापस जाएंगे, भगवान बोलेंगे वापस जा, तो बोलेंगे नहीं जाऊंगा अभी नहीं जाना है। लेकिन आते हैं कुछ सोल्स, वो मिशन पे आते हैं, भगवान के मिशन पे। एंड कृष्णा रिक्वेस्ट्स देम कि तुम जाके ये सेवा करो। प्रभुपाद बोलते हैं ना खुद, कृष्ण ने मुझे बोला स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि जाओ प्रचार करने, मैंने बोला नहीं मेरे को नहीं जाना वहां पे, मैं इधर ही खुश हूँ कृष्ण बोला नहीं नहीं, सब लोग ऐसे करेंगे तो कैसा चलेगा, कुछ को तो जाना चाहिए बद्ध जीवों का उद्धार के लिए, तुम जाओ, तुम्हारा हमेशा रक्षण पोषण का सब चलता रहेगा बराबर, तुम चिंता मत करो। तो फिर मैं आ गया, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। सो देयर आर सम सोल्स लाइक दैट जो आते हैं इस जगत में, दूसरी बार आते हैं, उनको जरूरत नहीं आने की, दूसरी क्या 10-50,000 बार भी आते हैं। दे लव मेकिंग पीपल सरेंडर टू कृष्ण। तो इसलिए हमारा जो सेवा मिला है हमको प्रचार का, वो बहुत हमको हार्ट में स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहिए उसको। ये ऑर्डिनरी सेवा नहीं है। वो भवानंद प्रभु को भवानंद दास नाम दिया ना प्रभुपाद ने, तो सारे भक्त उनको चिढ़ाने लगे, बोले क्या नाम मिला है तुमको, भव मतलब मटेरियल वर्ल्ड, आनंद मतलब उसका भौतिक जगत का सुख, उसके दास, यू नो। बोले क्या ये ऐसा कैसा दीक्षित नाम है तुम्हारा। तो वो भी बड़े दुखी हो गए, बोला अरे ये क्या हो गया मेरे साथ तो जाके प्रभुपाद को पूछे ये भवानंद दास का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद ने बड़ा ईयर टू ईयर स्माइल दिया पहले, बोला भौतिक जगत में एक ऐसा आनंद है जो आध्यात्मिक जगत में भी नहीं है। वो तो उड़ गए हो, बोला ऐसा कैसा हो सकता है। हम बोलते ना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है ये मटेरियल वर्ल्ड, उधर से जो है वो इधर है, बोलते एक है, एक चीज नहीं है उधर। बोला कौन सा आनंद है ऐसा। बद्ध जीव को प्रचार करके उसको कृष्ण भावना में रत होते देख आनंद लेना, ये आनंद किधर नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, उस भव में एकमात्र आनंद है, प्रभुपाद जी ने बोला वो ये आनंद है, और उस आनंद के तुम दास हो। वो तो ऐसे खुश हो गए वो एकदम वाह वाह क्या चुद के नाम दिया तो हम लोग को जब हम प्रचार कर रहे हैं दूसरों को भक्त बनाने के लिए, तो हमें उसी आनंद की अनुभूति हो रही है, इसीलिए हम कर रहे हैं ना, वरना मोटिवेशन क्या है किसी को करने का, इतना मगजमारी। अभी परसों मेरे माता पिता आए थे, मेरे को बहुत उपदेश दिया उन्होंने कि अभी तुम भी हो गए 48-50, माइंड अप करो, ये सब क्या तुम नए नए प्रोजेक्ट, नया ये, अभी बच्चे इतने लाने हैं, अभी बायोगैस बिठाना है, अभी ये करना है वो करना है। शांत बैठो थोड़ा, खाने पीने के लिए पर्याप्त है, धन कमाया हुआ है घर का इतना सारा, कौन भोग करने वाला इसका आगे जाके।
तुम ही हो। तो शांति से जियो, जरा जाओ यूएस यूरोप के टूर मारो, थोड़े से प्रवचन देके आ जाओ, लोग भी वाह वाह करेंगे तुम्हारी, खुश रहना तुम अपने इसमें, तो ऐसे वो मेरे को काउंसलिंग मैं बोला वो मेरे को इंटरेस्ट नहीं हो सब काम में, मेरे को यही अच्छा लगता है जो करने मिल रहा है। सो दैट इज हाउ वी शुड एक्सपीरियंस दैट जॉय इन अवर ओन हार्ट। क्या हृदय में वो समझ में आना चाहिए। और दूसरा है कि प्रभुपा जी ने कितना चमड़ा घिसा है, हमने क्या किया है, उसकी तुलना में तो हम कुछ भी नहीं है। तो उर्रून अगर होने का प्रयास भी करना है तो कुछ तो करना चाहिए हमने अपने लाइफ टाइम में, अपने गुरु के मिशन के लिए। ठीक है, थैंक यू। आप लोग सब बहुत अच्छे हो, पेशेंटली सुन रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नहीं मालूम, बहुत ही स्वीट लोग हो आप। मैं आपको ना एक्स्ट्रा मैंगोज खिलाने वाला हूँ आज। सुनने का फल मीठा होता है। हरे कृष्णा, सब खुश है इधर। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।